two separate part of space and time। तो वेव फंक्शन जो है हमें दो तरीके लिख रहा हूँ, स्पेस का पार्ट एक्स से लिख रहा हूँ, टाइम का पार्ट कैपिटल टी से लिख रहा हूँ, इस तरीके से है, ठीक है। देन दिस फंक्शन will satisfy the Schrodinger equation implies putting the value in given equation सेकंड अपनी ये है, इसमें वैल्यू पुट करो, कितना है माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई और डेल एक्स टू है, कितना है डेल टू साई और डेल टू साई की वैल्यू कितनी होती है, फंक्शन कौन सा है, पोजीशन का भी है और टाइम का भी है, प्लस v पोजीशन टाइम दोनों है, बात समझ आ रही, इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी पोजीशन टाइम दोनों है, ठीक। इसमें कौन सा कांस्टेंट रहेगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा, माइनस समझ में आ रही बात, एच का स्क्वायर टू m पक्का टाइम कांस्टेंट रहेगा, उसमें टाइम कांस्टेंट रहेगा, डेल टू एक्स एक्स अपन डेल एक्स टू फंक्शन है, ये लिखना चाहो लिख लो, तो मत लिखो, समझ में आ रही बात, इसके अंदर है फंक्शन, कहीं बोलो कहीं लिख रहे हो कहीं नहीं लिख रहे हो, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, पोजीशन कांस्टेंट रहेगा, डेल टी ओवर डेल टी, सही। एक्स टी कॉमन ले लो पूरे में से, माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m, एक्स टी कॉमन लिया तो क्या आएगा, एक्स नीचे आएगा शायद है, एक्स नीचे आएगा, डेल टू एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस v इक्वल टू आई एच क्रॉस एक्स डेल टी और डेल टी एक्स से एक्स कैंसिल m प्लस माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन 2m वन अपॉन एक्स डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स टू प्लस v इक्वल टू आई एच क्रॉस ओवर टी नीचे चला गया अपॉन कैपिटल टी डेल टी ओवर डेल टी इक्वल टू कांस्टेंट और डायमेंशनली एनर्जी के बराबर होता है। सो फॉर स्पेस पार्ट ये वाला काम आएगा और ये वाला फॉर टाइम पार्ट, फॉर टाइम डिपेंडेंट पार्ट, टाइम डिपेंडेंट पार्ट, दोनों पार्ट इससे हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं टाइम डिपेंडेंट पार्ट को समझाता हूँ, फिर मैं स्पेस पार्ट बनूंगा, इतनी कैलकुलेशन समझ आ रही है सर, हाँ जहाँ समझ नहीं बताना। और सबसे अलग है ये डेरिवेशन एक तरीके से, कहीं बुक में इस तरीके का नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा था। बताओ कितना आएगा, हैशटैग फर्स्ट केस यस फॉर टाइम डिपेंडेंट पार्ट, फॉर टाइम डिपेंडेंट पार्ट कितना रखा होता है, आई एच क्रॉस अपॉन टी कैपिटल टी इक्वल टू del t over del small इक्वल टू एनर्जी, सही ठीक, आई एच क्रॉस डेल टी ओवर कैपिटल टी इक्वल टू ई इंटू टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग कितना है आई एच डेल टी ओवर टी इक्वल टू ई अपॉन नीचे चला गया आई एच कट, आई एच क्रॉस और डेल टी कितना है लो ई बेस पे टी इक्वल टू आई को ऊपर ले लो, माइनस करा देता हूँ, सही, एम प्लस टी इक्वल टू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू टी। सो दैट टाइम डिपेंडेंट
part will be t इक्वल टू सी ई की पावर माइनस का आई टी अपॉन एच क्रॉस इंटू टी। ठीक है, सी कहाँ से आएगा बताएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रल डेफिनेट है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल। बात समझ आ गई? हाँ जो काट दिया मैंने। पूरा थोड़ी मीठा है, एच कट अपॉन 2 ये तो दिख रहा है। ठीक, डस्टर पकड़ो, हैशटैग सेकंड वीएस, सेकंड केस किसके लिए? फॉर स्पेस पार्ट। बोला एच कट अपॉन ये क्या चीज़ है? माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स टू प्लस वी इक्वल टू ई। आएगा है इस पूरे को कॉमन ले लो, माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन एक्स कॉमन ले, कितना हो जाए? डेल टू सॉरी डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स टू माइनस प्लस माइनस आएगा ना, माइनस 2m अपॉन एच का स्क्वायर और वी एक्स है ना इक्वल टू ई। सही करा है? हाँ ठीक, इस पूरे मल्टीप्लाई में कर दो, कितना है? डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स टू माइनस 2 अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स। देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे? इस चीज की मल्टीप्लाई जब मैं उसमें करूंगा तो कितना आएगा? 2m आएगा। तो लेकिन स्टेप खाने से बढ़िया लिख ही देता हूँ, दर्शा देना। टू एम वी एक्स हो गया और कितना है? 2m ई एक्स अपॉन एच का स्क्वायर माइनस का आएगा, इसको डाला डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स टू माइनस का 2 अपॉन एच का स्क्वायर, ये माइनस का जाएगा प्लस का जाएगा ई एक्स और ये माइनस का रहेगा 2 अपॉन एच का स्क्वायर वी एक्स इक्वल टू 0। एम्प्लाइज कितना जाएगा? डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स टू प्लस 2 अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स इक्वल टू 0। स्पेस पार्ट is represented by psi, represented 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 by psi. So the equation will be कितना जाएगा बता? कहाँ लिखूँ? इसको साई कर दूँ क्या? नहीं लिख देता, बता देता हूँ। सो कितना जाएगा था? एम्प्लाइज डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2 अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, किसी स्टेट पर ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट है और किसी टाइम डिपेंडेंट पर चाहिए आपको, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किस फैक्टर से? इस फैक्टर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, मैं रिमार्क में लिख दे रहा हूँ। रिमार्क REMARK रिमार्क टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन is represented by psi r and the wave function at time t is calculated
is calculated by the relation किस रिलेशन निकालेंगे साई आर कोमा टी अगर आपको निकालना है तो साई फंक्शन आर वाला लेंगे इनटू इस कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे कितना e टू द पावर माइनस के आई अपॉन एच क्रॉस इनटू टी। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल समझना है कि टाइम डिपेंडेंट पार्ट को अलग से लगाया जाएगा तब जाके फंक्शन वैलिड होगा। हजम हो रही है बात? ठीक, इस पर बेसिक क्वेश्चन करा तो समझ आएगा। बुकलेट दो, अपनी बुकलेट में क्वेश्चन ढूंढो। जैसे भी तो आओ पेज नंबर 73 क्वेश्चन एग्जांपल 28 पेज नंबर 73। एक एक लाइन में खत्म करूंगा, समझ जाना। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा ट्रिक मार के। लोगरिथम दस्तक पढ़ो, पेज नंबर 73। गलत ड्राइंग हो गया। ओके, दस्तक पढ़ो करो जी। पेज नंबर 73 एग्जांपल नंबर 28। गिवन वेव फंक्शन क्या कह रहा है? वेव फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दी? साई स्टेट कहा है कि 3 ऑर्थोगोनल सम का स्टेट है C1 I1 स्टेट। खुद बना सकते हैं ना, तो खुद कहा है ना, समझ में आ रहा है बात? पढ़ के देख लो क्वेश्चन ने कहा है कि ऑर्थोगोनल स्टेट है, इनका कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, ठीक है। ये और जीरो पर पूछा क्या क्या है, और कोफिशिएंट भी दे रखे हैं यार। और क्या लोगे? कोफिशिएंट दे रखा है, क्या दे रखा है? 1/√2। अगले में 1/√5। बात समझ में? पूछा क्या पहला क्वेश्चन बोल? फाइंड द वैल्यू ऑफ a हाँ, so that sin x, 0 is normalized। नॉर्मलाइज क्या करता? कंडीशन से सारे कोफिशिएंट का सम कितना होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, a1 होना चाहिए। गिवन वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड दे रखा है ये। मतलब पहले का स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रखो कितना है? 1/2 प्लस a स्क्वायर प्लस 1/5 इक्वल टू 1। आंसर नहीं 10 यार, a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/5। 10 ऐसे नहीं क्या? 10 माइनस 2 बने 10, 5 5 में 10 माइनस 2, 5 6 7 10 माइनस 7/10 10 आ गया 3/10। आंसर देखो, और एक मान निकालना ना, रूट पर जाएगा। ठीक है, दूसरा बोल क्या पूछा है? दूसरा what is the probability regarding the system to be an अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। State। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट फर्स्ट की जगह निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी स्टेट सेकंड से निकालना है, प्रोबेबिलिटी स्टेट थर्ड निकालना है। कैसे करना है? सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो। 1/2 इसका कितना है? 3/10 इसका कितना है? 1/5। 1/5 करना, सॉल्व कर लो जैसे दे रखा है वैसे। Find the state of system at any time t। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है। तीसरा स्टेट ऑफ सिस्टम एट टाइम t। 5 स्टेट निकाल लो मैं, देखो ध्यान से। गुणा कर दे। साई स्टेट एट x, t। मैंने आपको बताया था जो भी दे रखा हो फीचर उसको गुणा कर देंगे। किसे गुणा करनी होती है? 1/√2 5 स्टेट की गुणा करनी है, e टू द पावर माइनस के IE1 पहली स्टेट अपॉन h क्रॉस t। कोई डाउट? प्लस दूसरी स्टेट का मतलब क्या? 1/√2 सॉरी क्या है? 3/10। कितना है? 3/10। कितना है? 3/10। क्योंकि ये किसका मान है? क्योंकि इसका मान है ए स्क्वायर का मान है, तो यहाँ रूट चढ़ेगा। कितना होगा? √3/10। दूसरा स्टेट कितना है? I2 e टू द पावर माइनस के IE2 अपॉन h क्रॉस इनटू t। प्लस अगला कितना है? 1/5 थर्ड स्टेट कितनी है? 5/3 e टू द पावर माइनस के IE3 अपॉन h क्रॉस इनटू t। कोई डाउट? हजम हुई बात? टाइम वाली पक्का? चलो टाइम वाला क्वेश्चन वगैरह आते हैं ताकि और अच्छे से हजम हो जाए। पेज नंबर 82 एग्जाम्पल 70।
दशा दो पेज नंबर 82 एग्जाम्पल 70 पेज नंबर 82 एग्जाम्पल 70 पाया है। डस्टर पकड़ो पेज नंबर 82 एग्जाम्पल 70 बोलो अगर उसमें क्या कह रहा है। The wave function of particle at हाँ, t is equal to 0 given. given y. क्या दे रखा है साई एक्स Sin 0 हाँ कितना रखा है 1 upon root 2. अच्छा 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 स्टेट वेक्टर ये टर्म में दे रखा है ना साई जीरो मतलब टाइम जीरो 1 अपॉन root 2 रूट 2 u1 u1 plus u2 प्लस u2. u2 Where u1 and u2 are the normalized eigenstate पता है उसको आगे बताओ with eigenvalue e1 e2. The shortest time after which psi t will become orthogonal to psi 0. Let after time t wave function become psi dash हो जाता है। 0, ठीक है 0, बात को समझ जाओ बस तुम, ठीक है। साइड एस लिखूँ तो भी समझाना, ठीक है। साइड एस तो 0 कैसे लिखूँ बताओ जरा। साइड एस को लिखूँगा कैसे, पूरा फीचर वही लिखना है 1/√2 u1 और आगे e⁻ के i e1 अपॉन h क्रॉस इनटू, ठीक बात समझ आ रही है करो, u2 इंटू e⁻ के i e2 अपॉन h क्रॉस इनटू, ठीक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है इक्वेशन सेकंड है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन गिवन कंडीशन, क्या कहा कंडीशन में The shortest time after which psi t will become orthogonal to psi 0. हाँ गिवन कंडीशन साई 0 जो है बिकम ऑर्थोगोनल टू साई नोट डैश इसके कहाँ डैश लगा है साई डैश नोट इसके ऑर्थोगोनल है, तो कंडीशन ऑर्थोगोनलिटी पता है, पता नहीं पता है हाँ बताओ। वी नो दैट, वी नो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है बताओ। दोनों का प्रोडक्ट बाद वाली स्टेट को साइड मानो, साइड एस 0 साइड 0 इक्वल टू कितना होता है 0 1 होता है, 0 होता है 1 होता है 0 होता है, तो गुणा करो। पहली स्टेट बोलो कितनी है 1/√2 बहुत सिंपल है। जिस स्टेट को ऐसा लिखना चाह रहे हो उसका सारा सिंबल ऐसे लिखना, गलती मत कर देना बस। कहाँ लिखा है मैंने से कैट नोटेशन में लिखा है, कहाँ लिखा है कैट नोट, सारे सिंबल कैट में लिखना। कौन सा है यू डैश माना, इसे माना है ना मैंने कैट में ब्रा, अच्छा ब्रा में लिखा है, तो ब्रा नोटेशन में लिखूंगा, बताओ कैसे लिखेंगे 1/√2 u1 e⁻ i e1 अपॉन h क्रॉस इनटू t प्लस u2 प्लस u2 e⁻e2 अपॉन h क्रॉस e⁻ के i e2t अपॉन h क्रॉस इनटू 1/√2 u1 प्लस u2 सही है। मतलब कितना है u1 प्लस u1 प्लस u2 u2 is कितना बराबर 0. 0। ये बढ़ जाओ u1 कोई डाउट बोलना हाँ प्लस u2 इनका वन हो जाएगा 1 गुणा बाकी से भी हुई होगी, लेकिन वो ऑर्थोगोनल स्टेट है ना, खत्म हो गए होंगे इक्वल टू 0। अरे यार ये कितना टाइम हो रहा है इस टाइम,
फ्लैश ला अपने फोन का। वैसे पूछ रहे हो कितने घंटे की होगी? अरे बंद कर, रोको जरा। तो इक्वल टू u1 u2। अब ये जो है ये और ये सेम स्टेट है, सेम स्टेट में क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या होंगी करो 1 हो जाएंगी। तो कितना गया 1/2, ये हो गया e टू द पावर 1 इंटू e टू द पावर माइनस का i e1 अपॉन h क्रॉस इंटू t प्लस 1 इंटू e टू द पावर माइनस का i e2 इंटू t अपॉन h क्रॉस इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं और हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो पकड़ो इसे खोगे और देखो क्या सॉल्व करना है। गलत तो नहीं चल जाएगा कुछ? नहीं। एग्जैक्ट बताते ना भाई सॉल्यूशन। गलत होगा तो मैं तोड़ूंगा। बताओ कितना है। एम्प्लाइज ब्रैकेट में बंद करो e टू द पावर माइनस के i e1 अपॉन h क्रॉस इंटू t प्लस e टू द पावर माइनस के i e2 t अपॉन h क्रॉस इज इक्वल टू 0। ठीक, कॉमन ले लो e टू द पावर माइनस का i e1 अपॉन h क्रॉस इंटू t कॉमन ले लिया, कितना है 1 e2 कॉमन ले लो, e2 कॉमन लो कितना है बताओ। ये आ गया e टू द पावर माइनस के i e1 t अपॉन h क्रॉस अपॉन e टू द पावर माइनस के i e2। 2 बार आ चुका है क्वेश्चन जैम में है। इसको नीचे 0 पे खोल लेंगे इसलिए करा रहा हूँ बस में। e टू द पावर माइनस के इसी को ऊपर ले जाओ, कितना हो गया प्लस का i e2 t अपॉन h क्रॉस माइनस के i e1 t अपॉन h क्रॉस माइनस के 1 इक्वल टू 0। e टू द पावर i कितना है e2 माइनस e1 t अपॉन h क्रॉस माइनस 1 प्लस 1। ये माइनस 1 कैसा हो गया प्लस 1 था ना, प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है e की पावर 12 प्लस 1 पाई आई। कंपेयरिंग द पावर्स POWERS पावर कितना है i e2 माइनस e1 t अपॉन h क्रॉस इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आई। बताओ कितना है, टाइम निकालना था कितना है एम्प्लाइज टाइम इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आई h क्रॉस h तो गुना हो गई अपॉन नीचे आ गया i नीचे चला गया e2 माइनस e1। क्वेश्चन में क्या कहा है मिनिमम मैक्सिमम कुछ कहा है शॉर्टेस्ट टाइम फॉर शॉर्टेस्ट टाइम एंड की वैल्यू क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0 रखो कितना आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या हुआ आई आई अपन इसको क्या हुआ आई नहीं है ना आई साई कट गया आई साई ठीक है समझ में अपन कितना आई पाई स्क्वायर आएगा ना भैया, नीचे एच कट है पाई है। अच्छा नीचे आए नहीं ऐसे ये एच कट है नीचे से सही है ना। पाई है सर e2 माइनस e1 कितना है इज इक्वल टू 1 से गुणा करोगे पाई h क्रॉस से कितना आएगा पाई h क्रॉस अपन नीचे कितना आएगा e2 माइनस e1 गुणा समझ में आई इज इक्वल टू इसकी गुणा करके 1 में कितना है पाई h क्रॉस अपॉन e2 माइनस e1। समझ में आ गया। अच्छा इस तरीके से डील करना था। मैंने आपको 2 एप्लीकेशन दिए टाइम डिपेंडेंसी के, पक्का। अब जरा हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की तरफ। पकड़ो डस्टर हैशटैग प्रोबेबिलिटी PROBABLIT प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी CURR in the current DNSIT density. As we know very well, if there is a particle bounded in a system, then it has a finite probability. Of being everywhere, being every EVERY, being everywhere, EVERY, everywhere
in this region, so if it is moving, then definitely the probability of finding it will change. It will increase toward motion of the particle, and decrease in opposite direction. This type of flow of probability in the quantum mechanical region is described by probability current density J, which satisfy the equation of continuity. कितनी होती है? डेल डॉट J प्लस डेल ओवर डेल T इक्वल टू 0। मैंने ये कहा कि मार्कर है, इस मार्कर के हर जगह होने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर मार्कर दीवार की तरफ जा रहा हो तो बड़ी सीधी सी बात है, दीवार की तरफ इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जाए इसकी तरफ है। जब इधर की तरफ बढ़ेगी तो उधर की तरफ घटनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितना होना है? 1 होना है। तो प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन के हिसाब से जिधर पार्टिकल मूव करता है उसके संगत एक तरह की प्रोबेबिलिटी भी बहने लग जाती है। तो प्रोबेबिलिटी के फ्लो होने को ही प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज मैंने थ्योरेटिकली लिखी है। हमारी बात फंक्शन लिखता हूँ, देखो बेस्टर यहाँ जे की वैल्यू लिखी जाती है कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को लिखते कैसे हैं। बता जाऊँ सिंगल स्टेप पकड़ो। J इक्वल टू h कट अपॉन 2im h कट ओवर 2im psi स्टार डेल del psi minus psi माइनस psi del psi star psi डाई psi star इन 1D 1 डायमेंशन। J इक्वल टू h कट अपॉन क्रॉस ओवर 2im psi star del psi over del x डेल psi ओवर डेल x minus psi डेल psi स्टार ओवर डेल x होता है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर बुकलेट दिखाओ। श्याम प्रकाश भारती जी की किताब हो गई है काली। कौन सा पेज नंबर फैम हो गया, कंफ्यूज हो गया मेरा। मिल गया। पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, एग्जाम्पल नंबर 30। तो क्वेश्चन करेगा तुम्हारा भाई बस। पेज नंबर 75, एग्जाम्पल नंबर 30। बोल भाई, गिवन वेव फंक्शन कितना दे रखा है? psi x इक्वल टू a a इंटू डी द्वारा i k x क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना है। कितना होता है? J इक्वल टू 1 डायमेंशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, h का 2im कितना होता है? psi स्टार डेल ओवर
डेल एक्स साई माइनस के साई डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? करो वेक्टर क्वांटिटी साई स्टार की वैल्यू कितनी बताओ? ए इंटू ई टू द पावर माइनस के आई के एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? के आई के इंटू ई की पावर आई के एक्स। समझ में आ रहा है? ई की पावर ए इंटू ई की पावर आई के एक्स इंटू माइनस का आई के ई की पावर आई के एक्स नीचे इक्वल टू एस क्रॉस ओवर 2 हम यहाँ पे लिख दूँ क्या? हाँ कितना है? ए स्क्वायर कॉमन आ गया, आई के भी कॉमन आ रहा है क्या? कितना है? आई के इंटू ई की पावर 0 माइनस माइनस प्लस आई के इंटू ई की पावर 0 आई के 2 आई के वेक्टर जे इक्वल टू एस क्रॉस ओवर 2 आई एम इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 आई के 2 आई से 2 आई कैंसिल। कितना आ गया? एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर के अपॉन एम। आंसर गलत आ रहा क्या? सही तो है? एच कट स्क्वायर ए के स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, एक्स का डायरेक्शन में होगा, मूव करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया? गलत थोड़ी आ रहा है? एच कट नहीं आएगा क्या आएगा? हाँ तो रहा है, कैसे नहीं आएगा? सही है, एच मतलब एच कट स्क्वायर नहीं आएगा, एच कट आएगा। अपने स्क्वायर क्यों आ रहा है फिर? इसका क्या आदत पड़ी हुई है स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 33। बोलो वेव फंक्शन क्या दे रखा है? स्फेरिकल वेव फंक्शन दे रखा है। ए अपॉन आर ई की पावर आई के आर। बोल भाई, थोड़ा सही से लिखूं क्या? चल थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। आर बोल भाई, वेक्टर जे इक्वल टू एस क्रॉस ओवर 2 आई एम साई स्टार की वैल्यू बोल ए स्क्वायर। ओ माय गॉड, अपन आर सही से बता करो। आई के आर डेल ओवर डेल आर ई की पावर आई के आर अपॉन आर माइनस साई की वैल्यू। देखते रहना सही रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ? बराबर देखते रहना सही रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ। डेल ओवर डेल आर ई की पावर आई के आर एस प्लस 2 आई सही है? ये आर कहाँ से आ गया? ये कहाँ से है? पहली बार में दिक्कत क्या है इसमें? साई स्टार सही है ना? साई स्टार की वैल्यू रख दी पहले मैंने। समझ आया क्या? बोल बता, समझ नहीं आया? सही है। स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कैसे हो गया? ये स्क्वायर तो इसका अंदर तो ये होगा साई के अंदर, सही इसलिए स्क्वायर हो गया। नहीं समझ आया? सही सही बताया? नहीं समझ आगे आया? आगे पक्का आ गया? करवा डिफरेंस में करवा ये स्क्वायर अपन आर ई की पावर माइनस के आई के आर करवा। नीचे वाले का स्क्वायर, इसको करते हैं मजला, हर का वर्ग हर और बाहर माइनस का डिफरेंशिएशन आई के ई की पावर आई के आर माइनस ई की पावर आई के आर हर का डिफरेंस है 1 माइनस का ए स्क्वायर अपन आर इंटू ई की पावर आई के आर इंटू इसका करेंगे अपन आर भी होगा इसे। बोलो सेम आएगा? नेगेटिव। हर गुणांक का डिफरेंस माइनस के आई के ई की पावर आई के आर माइनस अंश ई की पावर आई के आर। सही है? ओके सही है। वेक्टर जे इक्वल टू कितना है? एच क्रॉस अपॉन 2 आई एम ए स्क्वायर अपॉन आर, दोनों में से कॉमन आ रहा है, ई की पावर आई के आर दोनों में से कॉमन आ रहा है। ई और माइनस का ही है, माइनस का ही है। अच्छा माइनस का ही क्या आ रहा है और ये प्लस का ही आ रहा है ना, तो ये कॉमन मतलब कितना है? मतलब समझ में नहीं आएगा? नहीं ब्रैकेट में माइनस का ही क्या है? डिफरेंशिएट माइनस का ही क्या हुआ है? वहाँ पे होगा ना, तो लिख तो दिया है, प्लस का लिखा है ना आपने? मैं प्लस का लिखा मैंने। ई की पावर आई माइनस का है ना? अच्छा ऊपर बोल रहा है। अच्छा जी, नीचे ये इसका कॉमन आ गया,
1 अपॉन आर स्क्वायर दोनों इसको बना रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर दोनों इसको बना रहा है, गुणा करो इस किस में करो, आर आई के ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस आर आई के ई की पावर 0 माइनस माइनस प्लस ई पावर 0, इसके बाद 0 जिसका कट खत्म हो रहेगा मामला। सही है। अच्छा 2 है ना, प्लस का जाएगा, ठीक है। वेक्टर जे इक्वल टू कितना होगा, एच क्रॉस ओवर 2im जे स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर आई के कितना है 2r आई के, 2i से 2i कैंसिल, एक आर कैंसिल, वेक्टर जे इक्वल टू एच कट के स्क्वायर के अपॉन m और नीचे आर स्क्वायर, सही। एच कट के ए स्क्वायर अपन एम आर स्क्वायर। भाई आई होप कैलकुलेशन से समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा, ठीक है। अगले का नाम क्या है, पार्टिकल इन बाउंड स्टेट प्रॉब्लम, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम को समझते हैं। पढ़ो 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 पढ़ो। ये देखो पढ़ते मत पढ़ दो, रास्ता पकड़ो, हैशटैग बाउंड स्टेट प्रॉब्लम, BOUND बाउंड, STAT स्टेट, PROBLEM प्रॉब्लम। as we know very well that earth sun system is a bound system, that's why the gravitational potential energy of earth of earth EAR energy of earth is negative capital G m earth m sun अपन दोनों की डिस्टेंस नेगेटिव है इसलिए वो बाउंडेड है, which means all the motion under a finite potential is known as bounded motion. Here we study about a quantum particle which is bounded in different potential system, different potential system. Number 1 infinite potential value, number 2 infinite symmetric potential value, infinite asymmetric potential value, number 3 finite potential value, number 4 step potential value, 5th spherical potential value, potential value, 6th harmonic potential value, potential value। इन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब पोटेंशियल सिस्टम है जिनके अंदर पार्टिकल रह सकता है। अब करना क्या होता है, जब कभी किसी पार्टिकल को डील करना होता है तो हम इन सब पोटेंशियल के पोटेंशियल फंक्शन को रखते हैं। कैसे रखते हैं? पोटेंशियल फंक्शन को रखते हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से जो वेव फंक्शन आता है
वो बताता है कि पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहा होता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा अभी पढ़ाऊंगा इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ाऊंगा, इनफाइनाइट पोटेंशियल सिमेट्रिक वेल पढ़ाऊंगा और हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा। ठीक ठीक। और स्टेप पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल वेल जो है ये कल के लिए छोड़ देंगे। बस इतना मिला के सिलेबस कंप्लीट है आपका। बात समझ आई? तो ये दो चीजें कल के लिए छोड़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और हार्मोनिक पोटेंशियल वेल के बारे में। ठीक। लो देखो, अपना क्या है पहला इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इससे पहले एक चीज बता दूं, एम्प्लाइज रजिस्टर पकड़ो। एम्प्लाइज इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी easy to study the quantum system by the help of Schrodinger equation. Schrodinger equation. You just have to put the potential of the bounded system and the solution of Schrodinger equation will decide the behavior of quantum particle in that potential. For example, we are gonna prove the behavior of quantum particle in infinite potential well. इन्हें पढ़ने में प्रूफ करने हैं। बात समझ आ रही? लाउडेस्ट चलो, अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं। इन डाल दो, चलो डालना चाहो तो मैं बिठाता हूँ। Okay. Let's talk about hashtag particle in infinite potential box. तो ये आपके पास पोटेंशियल बॉक्स है प्लस इनफाइनाइट 0 से ये तक विड्थ है। यहाँ पर कोई क्वांटम पार्टिकल, इसके बिहेव को स्टडी करना है। अंदर पोटेंशियल 0 है। लेट द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1D बॉक्स इज गिवन एज, पोटेंशियल जो है वो 0 है। कहाँ पर? जब x का मान 0 से बड़ा है और a से छोटा है,
और इनफाइनाइट है कहाँ पर, 0 और a x का मान 0 है और जब a हो और x का मान a। तो 0 और a पर कितना है, इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है? तो हमें क्वांटम पार्टिकल को स्टडी करना है जो इसके अंदर हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन से हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन हेल्प में हम पोटेंशियल यूज करेंगे कहाँ, पार्टिकल इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो इसके अंदर की बिहेव को स्टडी करना है। ठीक है, ट्रेड मार्केट चल रहा है अपना, चल तो रहा हो। सो वी इंग ये थी तो भैया इसके बेटा में know that Schrodinger equation, Schrodinger equation क्या होती है भाई, del टू साई ओवर x2 प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। पोटेंशियल कितना है 0, रख दो del टू साई ओवर x2 प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर e माइनस 0 साई इक्वल टू 0। m प्लस कितना है del टू कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, इसे मानते हैं भैया 2m ये 5 का स्क्वायर को, क्या मानते हैं, कुछ k1 स्क्वायर मानते हैं इसमें। किसको मानते हैं, गॉसियन वेक्टर पकड़ो, एम्प्लाइज del टू साई और del x2 प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। लेट 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर मान लिया, तो कितना होगा, एम्प्लाइज del टू साई ओवर del x2 प्लस कितना होगा k स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इट इज सेकेंड ऑर्डर differential equation which have a particular solution। क्या solution होता है इसका, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखोगे तो आएगा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, डी किया आई एम स्क्वायर, और मेरी बात कितना है, आई एम इक्वल टू ऊपर ले आओ प्लस माइनस आई के, जब ओपन करोगे तो ए ई की पावर आई के ओपन करते हैं कोस थीटा प्लस आई थीटा, तो कोस साइन की टर्म आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट the wave function should be finish at boundary view event DARS, बाउंड्री पर फिनिश होना चाहिए। मतलब x का मान अगर a रखूं या x का मान मैं 0 रखूं, साई x का मान 0 होना चाहिए। रखो साई x का मान 0 रखने पर इक्वल टू a साइन k इंटू 0 प्लस b कोस k इंटू 0, तो साइन फंक्शन का मान तो 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान तो 0 होता है, प्लस b कोस 0 का मान 1 होता है, एम प्लस b का मान कितना आ गया 0 हो गया, b का मान कितना हो गया 0 हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b in equation first, देखो बताओ कितना आएगा, बताओ चमन सिंह बट साइज इक्वल टू, बताओ कितना साइज इक्वल टू a sin के x, एम्प्लाइज ये बताओ साई x इक्वल टू a sin के x प्लस b का मान कितना है 0 इंटू कोस के x, फंक्शन कितना हो गया साई x इक्वल टू
ए साइन के एक्स। ठीक, एक बाउंड्री कंडीशन तो ये लगती है। क्या कोई दूसरी बाउंड्री कंडीशन है? ए पर भी तो जीरो होती है। दिस वेव फंक्शन should be finish at x equal to a। रखो जरा, ए रखो तो जीरो आना चाहिए। जीरो इक्वल टू ए साइन के साइन एन पाई इक्वल टू साइन के, साइन से साइन के, एन पाई इक्वल टू के कितना है, एन पाई अपॉन ए इक्वल टू के। पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड कितना है, साइन एक्स इक्वल टू ए साइन के की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई एक्स अपॉन ए। आगे अब ये वे फंक्शन भी क्या नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज नहीं, बस तो पकड़ो, एम्प्लाइज this wave function is not normalized, this wave function is not normalized, so applying normalization condition क्या होता है भाई, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करना ए एम ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कोस टू एक्स का, कोस का साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाओ कितना हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर ले लो कितना कोस टू एक्स कितना है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2 चला गया नीचे और कितना है ए स्क्वायर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसके लिए लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन कोस का कितना होता है, साइन कोस का कितना होता है साइन, और एक का कितना होता है एक्स, कोस का साइन साइन का 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की लिमिट कितनी लेंगे, डिब्बा कहाँ से था 0 से a तक, 0 से a तक इक्वल टू 1, डिब्बा 0 से a तक था ना, अब लिमिट ए मान लो लिमिट 0 ए स्क्वायर बाई 2 ए माइनस 0 इक्वल टू 0 ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए इक्वल टू 0। पागल लो 0 लिख रहा हूँ कितना है 1, तो गुणा करें इसमें एम्प्लाइज कितना है ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 2 एकन 2, तो एम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बटे ए एम्प्लाइज ए इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन ए। नॉर्मलाइजेशन कितना आएगा, implies so normalize 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 wave function wave function for particle in a box कितना होगा साई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेकंड फंक्शन इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी साई एक्स के मोड के स्क्वायर को कितना हो जाएगा 2 अपॉन ए इंटू साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए एंड फॉर एनर्जी आइगन वैल्यू we have to go further, have to go back where we have supposed the term k square, जहाँ k square को माना है वहाँ पहुँचना पड़ेगा एनर्जी आइगन वैल्यू भी, तो बेस्ट रहता है।
एनर्जी मतलब के स्क्वायर की समान था 2m कौन एच का डिस्क 2m e अपॉन h का स्क्वायर हम्म 2m e upon let's suppose implies we have supposed s u double p o s t suppose क्या माना है k स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन h का स्क्वायर k का मान कितना निकालता हमने जो यहाँ रखा था kx था ना n पाई अपॉन रखा है देखना यार kx था ना ये kx था तो मैंने n पाई अपॉन रखा है k की जगह तो यहाँ रख दे n पाई अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर करो कितना है n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई करो उसका कितना n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इसको नीचे रहेगा 2m इंटू 2m इक्वल टू e एम्प्लाई e इक्वल टू कितना आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर हियर n is the quantum number for energy state